वेलकम स्टूडेंट्स ऑन माय यूट्यूब चैनल बिजनेस स्टडीज़। आइए हम अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो कि है प्रोसेस ऑफ जॉब एनालिसिस। अपना टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ, जो लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें, ताकि उन्हें मेरी न्यू वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। और जो लोग और वीडियो देखना चाहते हैं जॉब एनालिसिस से रिलेटेड, वो जाके देख लें। मैं उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। मैंने जॉब एनालिसिस की मीनिंग, इंपॉर्टेंस एंड यूजेस वो मैं करवा चुकी हूँ पहले, तो आप लोग वो वीडियो भी जाके देख सकते हैं। ठीक है, आइए हम अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे प्रोसेस ऑफ जॉब एनालिसिस। ठीक है, तो देखिए क्या क्या प्रोसेस होता है जॉब एनालिसिस का। फर्स्ट ऑफ ऑल है ऑर्गेनाइजेशनल एनालिसिस, देन हम करते हैं सिलेक्शन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव पोजीशन, देन कलेक्शन ऑफ डाटा एनालिसिस जॉब, देन प्रिपरेशन ऑफ जॉब डिस्क्रिप्शन, देन प्रिपरेशन ऑफ जॉब स्पेसिफिकेशन। ठीक है, आइए अब हम इनको वन बाय वन पढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने कल आप लोगों को अपनी जॉब एनालिसिस वाली वीडियो में बताया था कि एनालिसिस क्या होता है। तो पता है आप सभी लोगों को? अगर नहीं पता है तो आज फिर बता देती हूँ एक बार। एनालिसिस होता है किसी भी चीज़ का केयरफुली एग्जामिनेशन करना। ठीक है, किसी चीज़ के, किसी भी चीज़ या किसी भी, जैसे जॉब है लेते हैं हम। ठीक है, तो जॉब का एनालिसिस क्या होता है? उसके हर कॉन्टेक्स्ट को, हर पार्ट को डिटेल्ड एग्जामिनेशन करना किसी चीज़ की। ठीक है, उसको बोलते हैं हम एनालिसिस। तो यहाँ हम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशनल एनालिसिस। तो देखते हैं क्या करते हैं फर्स्ट स्टेप के अंदर। फर्स्ट ऑफ ऑल एन ओवरऑल पिक्चर ऑफ वेरियस जॉब्स इन द ऑर्गेनाइजेशन हैज़ टू बी ऑब्टेन्ड. This is required to find the linkages between jobs and organizational objective, interrelationships between job and contribution of various jobs to the efficiency and effectiveness of the organization. The required background information of this purpose is obtained through organization charts and workflow charts. मतलब क्या है इसका? इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, देखो आप लोगों को सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन का एनालिसिस करना पड़ेगा। इसके अंदर हम क्या करते हैं, जो भी जॉब है, ठीक है, उनकी ओवरऑल पिक्चर लेते हैं हम। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितनी भी प्रकार की जॉब है उनकी ओवरऑल पिक्चर हमने ली। उसके बाद हमने देखा कि जॉब और ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव के बीच में लिंक क्या है। ठीक है, क्योंकि देखो जो जॉब होती है हमारी और जो ऑर्गेनाइजेशन होता है, उसके जो ऑब्जेक्टिव है एक दूसरे से मेल खाने चाहिए, है ना। तो ये देखते हैं, फिर हम उनके बीच में लिंकेज को फाइंड करते हैं कि उनके बीच में क्या लिंक है। देन हम देखते हैं कि इंटर रिलेशनशिप बिटवीन जॉब एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस जॉब्स, मतलब कि क्या क्या जॉब है। इंटर रिलेशनशिप मतलब एक जो जॉब का दूसरी जॉब से क्या रिलेशन है, जैसे कि प्रोडक्शन का मार्केटिंग से क्या रिलेशन है। ठीक है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट से क्या रिलेशन है, मार्केटिंग का ह्यूमन रिसोर्स से क्या रिलेशन है। इस तरीके से हम इंटर रिलेशनशिप देखते हैं जॉब्स के बीच में। उसके बाद हम देखते हैं कि अलग अलग प्रकार की जॉब का कितना इफेक्टिवली और कितनी उनकी कंट्रीब्यूशन है हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ठीक है, तो इससे हमें क्या होती है, इन्फॉर्मेशन पता चल जाती है ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट्स के थ्रू और वर्क फ्लो चार्ट्स के थ्रू। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम करेंगे ऑर्गेनाइजेशनल एनालिसिस, क्योंकि हमें क्या ढूंढना है, लिंक फाइंड करना है जॉब के बीच में और ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव के बीच में। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका सिलेक्शन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव पोजीशन टू बी एनालाइज्ड। इसके अंदर हम क्या करते हैं, देखो ऐसा तो नहीं है कि हम हर जॉब को एनालाइज करें, ये पॉसिबल भी नहीं होता हमारे लिए, क्योंकि देखो जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनमें हम हर प्रकार की जॉब को एनालाइज करने लगेंगे तो ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है, और टाइम भी काफ़ी लग जाएगा, तो इसमें हमारी जो एक्सपेंसिव भी काफ़ी हो जाएगा। ठीक है, जो ह्यूमन रिसोर्स है वो भी बहुत इन्वॉल्व करनी पड़ेगी। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि हम लोग एक सैम्पल उठा लेते हैं जॉब्स का, जिसको हम एनालाइज करते हैं कीपिंग कॉस्ट एंड टाइम कॉन्स्टेंट्स इन माइंड। मतलब हम ये देखते हैं कि जो हम वो सैंपल है जॉब्स का उसको एनालिसिस कर रहे हैं, तो हमने किसको ध्यान में रखते हुए ये निर्णय लिया है, टाइम को और कॉस्ट को। क्योंकि देखो अगर हम सारी जॉबों का एनालाइज करना स्टार्ट कर देंगे तो ये बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा हमारे लिए। ठीक है, तो सिलेक्शन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, तो इस पॉइंट के अंदर हम क्या करते हैं, एक सैंपल को हम सिलेक्ट कर लेते हैं जिसको हमें क्या करना है, एनालाइज करना है। ठीक है, चलिए अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट है आपका कलेक्शन ऑफ जॉब एनालिसिस डाटा। ठीक है, इसके अंदर हम क्या करते हैं, कलेक्शन ऑफ जॉब एनालिसिस डाटा के अंदर, इसके अंदर हम क्या करना है, हमें जो भी हम एनालाइज कर रहे हैं, ठीक है, अब हमें क्या करना है, दिस स्टेप्स इन्वॉल्व्स द कलेक्शन ऑफ डाटा ऑन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द जॉब, द रिक्वायर्ड बिहेवियर एंड पर्सनल क्वालिफिकेशंस नीडेड टू कैरी आउट द जॉब इफेक्टिवली। इसके अंदर हम कौन सा डाटा कलेक्ट करते हैं, क्या नेचर क्या है जॉब का, ठीक है,
किस तरीके का बिहेवियर चाहिए उसको परफॉर्म करने के लिए, और पर्सनल क्वालिफिकेशंस की क्या जो ज़रूरत है, ठीक है, उस जॉब को परफॉर्म करने के लिए। तो ये सब चीज़ें हम इसके अंदर कलेक्ट करते हैं। तो दे इन दिस स्टेप वी कैन कलेक्ट ऑफ जॉब एनालिसिस डाटा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका प्रिपरेशन ऑफ जॉब डिस्क्रिप्शन। इसके अंदर हम क्या करते हैं, इसके अंदर दिस स्टेप्स इन्वॉल्व्स डिस्क्राइबिंग द कंटेंट ऑफ द जॉब इन टर्म ऑफ फंक्शंस, ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ऑपरेशन एक्सेट्रा। जॉब डिस्क्रिप्शन क्या होता है, जैसे हम कोई भी सामान खरीद रहे हैं उसके ऊपर लिखा होता है ना डिस्क्रिप्शन कि इसके अंदर ये इतनी है, ये इतनी चीज़ें हैं, है ना। या फिर कोई भी अगर हमें पता लगाना है कि हमें कुछ भी चीज़ परफॉर्म करनी है तो पहले हमें इसका डिस्क्रिप्शन चाहिए, भाई क्या क्या इसके अंदर काम होगा, कैसे होगा, कौन करेगा, ठीक है। ये सब चीज़ें हम फाइंड आउट करते हैं। इसी तरह इसके अंदर हम क्या क्या फाइंड आउट करते हैं कि इसमें हम जो जॉब के कंटेंट है, मतलब कि ड्यूटीज़ क्या होगी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होगी, ऑपरेशन क्या क्या परफॉर्म करने हैं, वो सब चीज़ें हम इस स्टेप के अंदर क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। नेक्स्ट, द जॉब होल्डर इज रिक्वायर्ड टू डिस्चार्ज द ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड परफॉर्म द ऑपरेशन लिस्टेड इन जॉब डिस्क्रिप्शन। जिसको हम जॉब देंगे, ठीक है, जिसको भी हम जॉब देंगे उसे क्या क्या ड्यूटीज़ करनी है, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी होगी, ठीक है, और कौन कौन से ऑपरेशन इसको परफॉर्म करने हैं, वो सब उन सब चीज़ों की लिस्ट बना लेते हैं हम जॉब डिस्क्रिप्शन के अंदर। तो इस स्टेप्स के अंदर हम करते हैं ये सब कंटेंट, ठीक है, जो जॉब के होते हैं ये सब डिस्क्राइब करते हैं। नेक्स्ट आता है जॉब स्पेसिफिकेशन। इसके अंदर हम क्या करते हैं, दिस स्टेप्स इन्वॉल्व्स कन्वर्जन ऑफ द जॉब डिस्क्रिप्शन स्टेटमेंट इनटू अ जॉब स्पेसिफिकेशन। मतलब हम जो जॉब डिस्क्रिप्शन हमने लिखी थी ना, ये सब ड्यूटीज़ है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ऑपरेशन फंक्शंस है, अब स्पेसिफिकेशन होता है एक पर्टिकुलर जॉब के लिए। अब हम इसको क्या कर देते हैं, रिटर्न स्टेटमेंट में लिख दे, अब हम क्या कर देते हैं उसको कन्वर्ट कर देते हैं जॉब डिस्क्रिप्शन को जॉब स्पेसिफिकेशन के अंदर। किस तरीके से, जॉब स्पेसिफिकेशन इज ए रिटर्न स्टेटमेंट ऑफ पर्सनल एट्रीब्यूट्स इन टर्म ऑफ ट्रेड, स्किल्स, ट्रेनिंग, एक्सपीरियंस नीडेड टू कैरी आउट दिस जॉब। मतलब इसके अंदर हम क्या करते हैं, ये एक तरीके की रिटर्न स्टेटमेंट होती है जिसके अंदर हम लिखते हैं कि क्या क्या पर्सनल क्वालिटीज़ होनी चाहिए पर्सन की, जैसे कि उसको ये ट्रेड्स होनी चाहिए, ये स्किल्स होनी चाहिए, उसके पास ट्रेनिंग होनी चाहिए, एक्सपीरियंस होनी चाहिए, ठीक है, किसी जॉब को परफॉर्म करने के लिए। यहाँ हम पर्सनल एट्रीब्यूट्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, किसी पर्सन के। तो ये हो गया हमारा जॉब स्पेसिफिकेशन। तो चलो एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं, ये हमारा कंप्लीट प्रोसेस था। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या पढ़ा, ऑर्गेनाइजेशनल एनालिसिस, देन सिलेक्शन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव पोजीशंस टू बी एनालाइज्ड, देन कलेक्शन ऑफ जॉब एनालिसिस डाटा, देन प्रिपरेशन ऑफ जॉब डिस्क्रिप्शन, देन प्रिपरेशन ऑफ जॉब स्पेसिफिकेशन, ठीक है। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। अब देखो जो जॉब रिक्वायरमेंट है ना वो चेंज हो रही है आज टाइम के साथ, तो हमें ज़रूरी है कि हम लोग अपने जो भी ये प्रोसेस है इसको रिवाइज करते रहें, ठीक है। हम देखते रहे कि क्या स्किल्स ऐड करनी है, क्या ऐड नहीं करनी है, क्योंकि आज क्या है, आज का टाइम बहुत कंपटीशन का है और जो जॉब है वो भी बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हो चुकी है। तो और जो स्किल्स है, जो एक्सपीरियंस है, वो भी चेंज होते हैं डे बाय डे, ठीक है। तो सब चीज़ों को हमें ध्यान में रखना होता है। तो ये एक एक रिगिड प्रोसेस नहीं है, ये एक फ्लेक्सिबल प्रोसेस है, ठीक है। हम इसको चेंज कर सकते हैं टाइमली, टाइम के साथ हम चेंज कर सकते हैं। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले हमने एक बार जो चीज़ लिख दी हम उसी को मान के चलते थे कि ये सब चीज़ें चाहिए। लेकिन आजकल जो एम्प्लॉयज़ हैं उनका जो माइंड सेट है, उनकी जो एक्सपीरियंस है, स्किल्स है, वो चेंज हो रही है। तो उसके अकॉर्डिंग हमें जो प्रोसेस है जॉब एनालिसिस का उसको कंटिन्यूसली देखना होता है, ठीक है। तो ये था कंप्लीट हमारा प्रोसेस। होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को समझ में आया है तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताना, नहीं आया तो भी आप पूछ सकते हैं क्या चीज़ आपको समझ में नहीं आई है। थैंक यू।